रिकॉर्डिंग अगेन। ठीक है, ये सेकंड अटेम्प्ट है मेरा। फर्स्ट में बहुत एरर आ गया था, इसलिए मैंने पहले सब करेक्ट किया, मेक श्योर किया सब ठीक है, और अब कर रहा हूँ। एक सेकंड। हाँ तो हाँ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, माइक थोड़ा सा ख़राब है, बंसल ने नया वाला नहीं दिलाया। हाँ तो ये सबसे पहले स्टैक क्या होता है, लिस्ट होता है, तो हम लोग एम्प्टी लिस्ट बनाया एल, और उसके बाद हम लोग एक टॉप मेंटेन किया नन की सबसे ऊपर क्या है। तो अभी तो ये खाली है लिस्ट, तो अभी टॉप क्या हुआ, नन हुआ। नन या फिर हम लोग जीरो भी दे सकते थे। ठीक है, तो इसमें एक फंक्शन होता है इस एम्प्टी, वो चेक करता है कि वो खाली तो नहीं है, जैसे कि अभी है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये क्या है, एम्प्टी है। तो इफ स्टैक इक्वल्स टू ये क्या करेगा, अगर ये एम्प्टी है तो फिर ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ट्रू, या फिर हम लोग ट्रू की जगह और फॉल्स की जगह वन या फिर जीरो भी ले सकता था। ठीक है, रिटर्न ट्रू एल्स फॉल्स। ठीक है, तो यानी कि इस एम्प्टी के लिए क्या था, सिर्फ वो चेक करेगा कि वो खाली है नहीं। फिर ये है पुश का। ठीक है, तो हम लोगों का कॉमर्स को पुश दिया था क्योंकि वो बहुत इजी है। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, देख सकते हो ये इतना छोटा सा है, और इसका मेन प्रोग्राम में इतना छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो ये उन लोगों को इजी, उन लोगों के लिए इजी होगा, इसलिए शायद ये दिया होगा। ठीक है, तो पुश 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 के अंदर हम लोगों को क्या क्या चाहिए, पैरामीटर्स, स्टैक। हाँ ठीक है, ये यहाँ पे भी एक पैरामीटर स्टैक होना पड़ेगा। ठीक है, तो पुश के लिए क्या चाहिए, एक तो स्टैक चाहिए और एक आइटम चाहिए जो हम लोग डालने वाले हैं। ठीक है, तो स्टैक डॉट अपेंड आइटम, तो क्या होगा, जो स्टैक है उसके अंदर क्या होगा, एक आइटम ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देन अगेन इधर स्टैक डॉट अपेंड, फिर टॉप मेंटेन करना है ना हम लोगों को हमेशा। क्यों टॉप मेंटेन करना है, क्योंकि पीक फंक्शन जो क्या होता है वो पूरा का पूरा टॉप के ऊपर डिपेंडेंट है, और डिस्प्ले भी टॉप के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो पुश फिर टॉप क्या होगा हम लोग का, लेंथ ऑफ स्टैक -1। लेंथ ऑफ स्टैक -1 क्यों होगा, क्योंकि सपोज ये 1 हुआ। ठीक है, देन सपोज ये 2 हुआ, सपोज ये 3 हुआ, और ये 4 हुआ। मतलब इनका ये वो है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, लेकिन उसका जो हम लोग इंडेक्स लेता है वो क्या लेता है, ऐसे 0 लेता है, फिर इसका 1 होता है उस हिसाब से। इसलिए अगर टोटल लेंथ 1 है तो फिर टॉप क्या होगा, 0th एलिमेंट होगा। 0th एलिमेंट क्या होगा, दिस वन इटसेल्फ, ये ही। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लेंथ को लेंथ ऑफ स्टैक -1 लेगा, सॉरी टॉप को लेंथ ऑफ स्टैक -1 लेगा। ठीक है, तो ये वाला ठीक है, हो गया। उसके बाद पॉप करने के लिए हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करा एल पॉप। एल पॉप इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे हम लोग पॉप यूज़ करेगा ना, तो कन्फ्यूजन ना हो जाए, और मैं श्योर भी नहीं था कि हम लोग पॉप यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी फंक्शन है, इसको हम लोग फिर से डिफाइन करेगा तो डायरेक्टरीज का कुछ मिसबिहेवियर हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने एल पॉप यूज़ कर लिया। तो एल पॉप के लिए क्या पैरामीटर चाहिए, सिर्फ स्टैक चाहिए। इसको आइटम क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि स्टैक मतलब भी क्या होता है, वो हमेशा टॉप मोस्ट आइटम को निकालता है। सपोज यहाँ पे कुछ है, तो ये क्या करेगा, सबसे जो टॉप मोस्ट आइटम है इसको निकाल देगा। ठीक है, इसको निकाल देगा। तो उसके लिए हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ ये बता देगा कि अभी जो टॉप है, देखो हम लोगों ने सपोज कुछ पुश कर दिया है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे ये पुश किया, यहाँ पे ये पुश किया, यहाँ पे ये पुश किया, तो एक बार फिर से उसका हम लोग टॉप बता रहे कि ये टॉप था, क्योंकि ये और ये अलग है। ठीक है, इसका स्कोप ग्लोबल स्कोप नहीं है, लेकिन इसका स्कोप स्कोप ग्लोबल है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये नहीं डालेगा तो ये क्या करेगा, ये हमेशा जो ये इसमें से कुछ रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि इसके हिसाब से अगर हम लोग ये नहीं डालता तो इसका टॉप क्या होता, नन होता। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने एक बार यहाँ पे टॉप डिफाइन कर लिया, फिर एक बार चेक करेगा कि एम्प्टी है या नहीं है, क्योंकि एम्प्टी अगर हुआ तो अंडरफ्लो का केस हो गया ये। ठीक है, सपोज यहाँ पे सपोज ये एम्प्टी है। ठीक है, अगर हम लोग कुछ पॉप करेगा तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं ना निकालने के लिए, तो निकालेगा क्या। तो अगर ये एम्प्टी है तो ये
कुछ निकाल नहीं पाएगा तो दिखा देगा रिटर्न अंडरफ्लो, कि अंडरफ्लो का केस हो गया। एल्स क्या करेगा, आई इक्वल टू आई, मतलब हम लोगों ने आइटम ले लिया एज ए वेरिएबल स्टैक डॉट पॉप। पॉप तो पता हम लोग को लिस्ट में मिला था, तो इस स्टैक में से कुछ पॉप कर लेगा, ठीक है। और फिर उसका टॉप भी मेंटेन करना पड़ता है वापस से अगेन। तो अगर सपोज यहाँ पे एक फंक्शन था, इसको हम लोगों ने क्या करा लिया, इसको हम लोगों ने पॉप करा लिया, ठीक है। तो अब टॉप क्या बचा, नन बचा, ठीक है। और अगर अगर यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट थे, सपोज यहाँ पे 3 एलिमेंट थे, हम लोगों ने ए पॉप करा लिया, तो उसका टॉप क्या होगा, टोटल लेंथ -1। क्यों, क्योंकि इंडेक्स का वो फैक्टर एज एक्सप्लेन, ठीक है। तो फिर एल्स टॉप इक्वल टू जो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग टॉप था उसका 1, ठीक है। मतलब अभी जो इसका लेंथ होगा, अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकता है, नहीं तो फिर ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका लेंथ तो अभी चेंज हो गया, लेकिन बेटर कि हम लोग ये लिखें क्योंकि ये ईजी है। तो टॉप इक्वल टू टॉप, यानी कि यहाँ पर टॉप था उससे एक ही तो एलिमेंट रिमूव होगा ना हमेशा, तो एक रिमूव हुआ तो टॉप -1। और रिटर्न क्या कराना है, ये जो एलिमेंट जो हम लोगों ने रिमूव कराया उसको दिखा देना है कि ये एलिमेंट था। फिर डिफाइन पीक, पीक क्या करता है, सिंपली जो सबसे टॉप में जो एलिमेंट होता है आइटम, उसको बस दिखाता है कि ये आपका टॉप में है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करता है, ये भी ऑलमोस्ट पॉप की तरह सेम ही है। यहाँ पे हम लोगों ने टॉप डिफाइन कर दिया एक बार फिर से, ग्लोबल स्कोप और वो सब। तो यहाँ पे एक बार डिफाइन कर दिया, इफ स्टैक एम्प्टी है तो फिर से अंडरफ्लो चेक दिखा देगा। एल्स एल्स अच्छा हाँ, हम लोग इसको हटा भी सकता है, इसका वैल्यू नहीं है, ठीक है, इसको हटा दिया। हाँ तो क्योंकि फिर से इसका स्कोप और उसका स्कोप का फैक्टर था, तो टॉप इक्वल टू लेंथ, ये ये था इसका लेंथ सपोज कितना था, इसका लेंथ था स्टैक -1, क्या कराएगा ये, इसका जो टॉप एलिमेंट है उसको बस रिटर्न करा देगा, ठीक है, लॉक। और ये देखना, ये पैरेंथेसिस नहीं है, स्टैक जो हम लोग इसका टॉप निकाल रहा है उसके लिए पैरेंथेसिस यूज़ नहीं करेगा, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेगा। क्यों, क्योंकि टॉप एक वो है ना, एलिमेंट है, जैसे रेंज में हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं ना, ये इसका इंडेक्स है, तो इंडेक्स स्टैक इंडेक्स ऑफ टॉप ऐसे। फिर डिस्प्ले डिस्प्ले है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको अलग भी तरीके से हम लोग वो करते हैं डिफाइन। बुक में ऐसे दिया हुआ है कि फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करा दिया और उसमें दिखा दिया कि ये टॉप है, और उसके बाद बाकी सब ऐसे ऐसे प्रिंट हो गया। यहाँ पे टॉप -1 लेता था, लेकिन मैं सिंपली सिटी के लिए ऐसे ही कर रहा हूँ। तो पहले तो चेक करो अंडरफ्लो है नहीं है, है तो उसका अलग केस है, बाद में चलेगा। अगर नहीं है तो फिर टॉप फिर से हम लोग को डिफाइन कर देना कि टॉप ये था, और आई रेंज टॉप टू -1। -1 के लिए 1 क्यों नहीं लिया, बिकॉज सपोज हाँ, सपोज यहाँ पे कोई कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो इसका टॉप क्या हुआ, यहाँ से लेके क्या होगा 0 तक। अगर हम लोग 0 तक लेता तो ये सब तो डिस्प्ले कर देता है, लेकिन ये इसको तो एक्सक्लूड कर लेता ना, क्योंकि लूप में क्या होता है, लास्ट वाले को काउंट नहीं करता, ठीक है। तो उसीलिए हम लोगों ने -1 लिया, जिससे कि ये भी आ सकता साथ में, ठीक है। और इसका स्टेप -1, ठीक है, ये तो पता ही होगा। फिर प्रिंट स्टैक क्या करना है, इंडेक्स स्टैक, ये इंडेक्स दिया यहाँ पे आई, अगर पता ही है ना ये तो, स्टैक आई मतलब अभी सपोज टॉप है तो फिर ये आएगा, फिर -1, फिर ये आएगा, फिर ये प्रिंट आएगा, तो ये डिस्प्ले हो गया, ठीक है। मेन आता है मेन फंक्शन पे। मेन फंक्शन में हम लोग एक लूप यूज़ करेगा वाइल ट्रू। अब क्योंकि ट्रू हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं वाइल ट्रू, जब कोई इनफाइनाइट लूप हम लोग को ऐड करना होता है, तो वाइल ट्रू या फिर वाइल 1 देगा, तो फिर ये बार बार होता रहेगा। नहीं तो क्या होगा कि एक बार हम लोगों ने पुश किया प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग को ये लगाना ही पड़ेगा।
नहीं तुम लोग एक ही आइटम डाल पाएगा और वो लॉस्ट हो जाएगा डेटा। डाल लिया, अब वो स्टैक हम लोग डिस्प्ले नहीं कर पाएगा, पॉप भी कुछ नहीं करा पाएगा, तो इसलिए लूप ऑन कर लेगा वाइल ट्रू। ये ऑप्शन दिया हुआ है, 1 पुश के लिए, 2 पॉप के लिए, 3 पिक के लिए, 4 डिस्प्ले के लिए और 5 एग्जिट के लिए। तो चॉइस देगा हम लोग पहले, तो ए इक्वल टू आई एन टी इनपुट एंटर योर चॉइस। अगर ए हुआ तो क्या है, पुश फंक्शन है, तो पुश फंक्शन के लिए हम लोग को क्या पैरामीटर्स चाहिए था पुश के लिए। हाँ पुश के लिए हम लोग को एक तो स्टैक चाहिए था और एक आइटम चाहिए था, तो स्टैक तो हमारे पास है ये एल। अब हम लोग को आइटम प्रोवाइड करना है, तो आइटम क्या होगा, इनपुट होगा, तो पुश हम लोग फंक्शन को कॉल करेगा पुश एल कॉमा आइटम, यानी कि के अंदर आइटम को पुश कर दो, फिर प्रिंट आइटम दिखा देगा कि ये आइटम ऐड हुआ है, एडेड सक्सेसफुली। उसके बाद ये देना है इनपुट प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, इससे एनी की नहीं एंटर देता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि देखो अगर हम लोग पुश करेगा ना तो वो डायरेक्टली पुश हो जाएगा, हम लोग को दिखेगा नहीं वो, मतलब वो डाल देगा, फिर उसके बाद फटाक से ये सब आ जाएगा वापस से, तो हम लोग को हुआ या नहीं हुआ वो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोग ये कर लेता है ताकि ये मतलब होल्ड करके रख सके, ताकि हम लोग जितना मन चाहे उसको देख सके जितने भी टाइम तक, जब तक एंटर ना करे, ठीक है। फिर उसके बाद एलिफ ए इक्वल टू टू क्या है, पॉप है, तो पॉप आइटम इक्वल टू एल पॉप हमारा फंक्शन, और एल पॉप में क्या पॉप कराना है, स्टैक, क्या पैरामीटर क्या है, स्टैक। तो स्टैक क्या है, कौन सा है यहाँ पे, एल है, तो फिर एल सपोज इसमें कुछ कुछ एलिमेंट, इसमें से अगर हम लोग पॉप डालेगा तो सबसे ऊपर वाला निकाल देगा, ठीक है। लेकिन इसमें दो प्रोबेबिलिटी है कि अगर कुछ आइटम है ही नहीं, तो अगर एम्प्टी था, ठीक है, तो पॉप में क्या डिफाइन किया था हम लोगों ने, हाँ इज एम्प्टी, तो फिर स्टैक अंडरफ्लो है, ठीक है। तो अगर अंडरफ्लो था, इफ आइटम इज अंडरफ्लो, तो प्रिंट ये रेगिस्तान में ये एल्स प्रिंट आइटम कॉमा पॉप सक्सेसफुली। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, देखो अंडरफ्लो नहीं है तो ये क्या करेगा, ये उसको पॉप करा देगा ऐसे ऐसे, और उसके बाद कुछ नहीं करना, उसको एग्जीक्यूट कराना है हम लोग को बस, ठीक है। एल्स प्रिंट होगा आइटम, फिर से इनपुट ये, फिर थर्ड चॉइस क्या है, पीक है। पीक क्या करता है, सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को बस टॉप में जो रहता है उसको दिखा देता है, तो पीक के लिए भी वही चेक करेगा एक बार अंडरफ्लो, और एल्स में, एल्स नहीं तो आइटम कोमा स्टॉप, ये पॉप और पीक ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट पूरा ही सेम है, बस ये पीक की जगह पॉप आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में आ गया डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या कराता है, वही सब जो तुम्हारा पूरा स्टैक है वो डिस्प्ले कराता है, ठीक है। तो फिर से एक बार चेक कर लेगा अंडरफ्लो है क्या, नहीं है तो अंडरफ्लो है तो ये है, नहीं है तो प्रिंट आइटम। आइटम क्या था हमारा, यहाँ पे क्या डिफाइन किया था हम लोगों ने डिस्प्ले में, एल्स फॉर आई इन्वेंट, ओ सॉरी यहीं पे है इसका। तो हम लोगों ने एक आइटम दे दिया, वो क्या होगा, डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले एल। तो ये हो गया, आइटम आ जाएगा हमारे पास, आइटम अंडरफ्लो था तो ये दिखाएगा, अगर वो आइटम में कुछ भी था तो ये सब फंक्शन ये सब रन हो गया, तो फिर ये उसको पूरे को प्रिंट करा देगा। बाकी जब मैं करूँगा और समझ में आ जाएगा इनपुट ये, या फिर अगर एग्जिट करना है तो फिर ए इक्वल टू 5 ब्रेक एल्स, मतलब अगर कोई 1 to 5 नहीं दिया तो ये प्रिंट नर्सरी पढ़ गया वीसी, ठीक है। तो इसको सेव कर लिया, रन करा लिया, ओके। एक सेकेंड, मैं एक बार यहाँ पे फेस ऐड कर देता हूँ सब जगह। पॉज करो मैं तब तक, डन विथ फेस वाला पार्ट एक बार दोबारा से रन कर लेता हूँ। हाँ सो फर्स्ट इज पुश, तो
चॉइसेस। अबे यार ये सब फिर से वही सेम क्यों हो गया, छोड़ो, लेट इट बी। एंटर द आइटम यू वांना पुश, हम लोग को क्या डालना है, 4 डालना है सपोज। तो 4 वाज एडिटेड सक्सेसफुली, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, डन। फिर कुछ पुश किया, सपोज 7 किया, डन। फिर कुछ पुश किया, सपोज 9 किया, ऐसे 3 एलिमेंट कर लिया, ठीक है। तो अभी एक बार इसको डिस्प्ले करा लेता हूँ मैं क्या क्या है। सॉरी, एंटर योर चॉइस क्या था, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले करा लिया। डिस्प्ले देखो सबसे लास्ट में लोगों ने क्या ऐड किया था, 9, वो टॉप पे है। फिर उसके पहले क्या था, 7 था, फिर 4 था। तो इसमें वही लीफो प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट जो था वो सबसे पहले आ गया। वैसे नहीं कि टू कंटिन्यू। अभी सपोज हम लोग को पिक करना है सबसे ऊपर क्या है, तो सबसे ऊपर क्या है, अभी 9 है, ठीक है। तो लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग और नॉट। 9 इज एट द टॉप, हो गया। देन सपोज पॉप कराना है कुछ, पॉप करा लिया, 9 पॉप सक्सेसफुली। एक बार डिस्प्ले कराता है, 9 हट गया, सॉरी, हाँ, तो डिस्प्ले कराता है तो 9 नहीं है यहाँ पे। ये नन आ रहा है, आने दो, डजेंट मैटर, ये आना है, प्रोग्राम हमारा करेक्ट है। फिर और क्या बच गया, पुश हो गया, पॉप हो गया, फिर हो गया, डिस्प्ले हो गया। सपोज हम लोग कुछ और डालता, सपोज 0 डाल देता, नर्सरी फट गया, फिर से ये आ गया, एग्जिट, डन, प्रोग्राम खत्म। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। प्यास लग रही है, भूख लग रही है, दुकान जाना है, कुछ लाना है। बाय बाय।